लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। देखिए, ये विक्रम जी है। ये पहले जो है बेड रिडेन था, बिस्तर पे था, ये हिल नहीं सकता था और करवट भी नहीं ले पाता था और पैर और हिला नहीं पाते थे। जैसे ये उठ गए या उठ के बैठ गए तो ये नहीं कर पाते थे। और दूसरा, इनके कमर से नीचे शून्य हो गया था और शून्य होने के बाद जो है इनका जो है नीचे का सेंसेशन चला गया था, पैर मोड़ नहीं सकता था, पैर में मूवमेंट नहीं था। अब जो है ये बिना वॉकर के भी ये खड़े हो जाते हैं और ये वॉकर से अब चलने लगे हैं, ठीक ना। और लगभग 8-9 मंथ हो गया था, 8-9 मंथ से ये लोथ हो गए थे। और लगभग जो फेमस हॉस्पिटल है भारत में, वहाँ हर जगह ये दिखाए, चूँकि हम वहाँ बात करेंगे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24। मैं भी किदवईपुरी में हूँ, IS कॉलोनी में हूँ, विनायक हीलिंग न्यूरोथेरेपी सेंटर में हूँ। और यहाँ पर इस व्यक्ति को देख सकते हैं, आर्थिक रूप से भी कमज़ोर व्यक्ति हैं। और मैं आपको विजुअल देखिए, विजुअल भी पहले हम चला चुके हैं और विजुअल आप स्क्रीन पर चल रहा होगा। ये व्यक्ति चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था और यहाँ कमर से नीचे इनका पूरा पैर जो है शून्य था। ये पूरा लकवाग्रस्त था, शून्य था, ये पैर काम नहीं करता था। लेकिन आप जैसे विजुअल में देखेंगे, कूद अब चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ कर रहे हैं। ये कैसे हुआ, हम इन्हीं से बात करते हैं। ये कब से था और कैसे हुआ और कौन ठीक किया आपको? और ये तो लगभग साल भर होने चला है। जी। कई जगह कई हॉस्पिटलों में दिखाया और फिर किसी तरह सर का नंबर मिला यहाँ का। फिर हम लोग बिना सोचे समझे बिना देर के यहाँ पहुँचने की कोशिश किया और पहुँच गए। कहाँ से हैं आप? हम कोडरमा से हैं। अच्छा, कोडरमा से हैं, ओके। हाँ। आने के बाद मेरा ट्रीटमेंट यहाँ शुरू हो गया। जिस दिन आए उसी दिन से, और उसी दिन से थोड़ा थोड़ा मेरे अंदर जो है मतलब इनक्रीज शुरू हो गया है। और पहले तो बायां पैर में तो बिल्कुल ही सेंसेशन नहीं था। अच्छा। चलते थे, क्या होता था नहीं होता था उसको कुछ पता ही नहीं था। तो अब हिला सकते हैं, चला सकते हैं, पकड़ पकड़ के तो हम अच्छा चल लेते हैं। अच्छा, चले थे। हाँ। मतलब डॉक्टर साहब के आने से, विनायक हीलिंग न्यूरोथेरेपी सेंटर आने से पहले आपका ये पैर काम नहीं कर रहा था? नहीं करता था। यहाँ लेकिन तक जैसे ही आए यहाँ पर, कितने दिनों के बाद काम करना शुरू किया? उस दिन से थोड़ा थोड़ा जो असर होना तो 5-6 दिन में। हाँ, लेकिन उसी दिन से हमको लगने लगा कि यहाँ हम आए तो हम ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे, यहाँ तक विश्वास भी हो गया? बिल्कुल, क्योंकि सर पहला थेरेपी सर के द्वारा ही मिला था हमको और इतना बढ़िया मिला था कि हमको उसी दिन लगने लगा कि नहीं, हम सही जगह में आए हैं, हम यहाँ से उठ के खड़ा होके घर जाएंगे। आप चाहिए बताइए कि ये जब आप यहाँ आने से पहले आप कहाँ कहाँ गए थे, क्या क्या दवा खा रहे थे? कुछ इंग्लिश दवा 6-7 महीना तो कोडरमा में ही खाएँ और ये सदर का डॉक्टर थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ उनसे। कितने दिनों से दवाई खा रहे थे यहाँ से आने से पहले? कम से कम 6 महीने तो वहाँ उनके खाया, वहाँ कोई फायदा नहीं? कोई फ़ायदा नहीं। धीरे धीरे होगा तो धीरे धीरे और नीचे जा रहे थे हम, ठीक नहीं हो रहे थे, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। हाँ। फिर यहाँ हजारीबाग दिखाए, वहाँ भी उसी तरह। यहाँ तक कि हम रिम्स में भी गए, वहाँ तो सीधे सीधे बोल दिया गया कि ऑपरेशन होगा। लेकिन सब सीधे कि ऑपरेशन करना होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग को सभी बताए कि ऑपरेशन अगर कराइएगा तो ज़िंदगी भर के लिए व्हील चेयर में आ जाइएगा। फिर वहाँ से अन्य जगह में दिखाए। हाँ, हिम्स भी गए। अच्छा। वहाँ भी, हाँ, वहाँ भी लाभ मिला कुछ। इंडिया के सबसे टॉप हॉस्पिटल है। हाँ, लेकिन फिर वहाँ से फिर सीधे हम लोग यहाँ आ गए। फिर यहाँ आ गए। हाँ, वहाँ कॉस्टली भी था आपका? जी, वहाँ काफ़ी कॉस्टली। ये चार्ज भी कर रहे हैं आपको? हाँ, ये वहाँ भी चार्ज है। नॉर्मल चार्ज कर रहे हैं? हाँ, नॉर्मल चार्ज ही है। नॉर्मल चार्ज। और जो जितने दूसरे पेशेंट उतना नहीं ले रहे। डॉक्टर का नाम बता दीजिए, क्या नाम डॉक्टर का? इनका नाम है नवीन सर। नवीन सर है, विनायक हीलिंग न्यूरोथेरेपी। हाँ, डॉक्टर। चलिए, आपको पेशेंट की बात सुनाए। पेशेंट को आपने देखा चलते फिरते कैसे चल रहे थे। विनायक हीलिंग न्यूरोथेरेपी सेंटर किदवईपुरी IS कॉलोनी में है और हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि आखिर ये करिश्मा हुआ कैसे। तो मैंने आपको सुनाया एक पेशेंट का जो कोडरमा से है, बहुत महंगी इलाज करवा रहा था, वहाँ इलाज सही से हुआ भी नहीं और ठीक भी नहीं हुआ। लेकिन उस पेशेंट को जो इलाज करने वाले व्यक्ति हैं, जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर नवीन कुमार, हम विनायक हीलिंग न्यूरोथेरेपी सेंटर पे हैं और हम इनसे जानेंगे कि सर ये कैसे संभव हुआ। जो व्यक्ति लकवाग्रस्त था, वो चल नहीं सकता था, उसको चलने के लिए मतलब मजबूर कर दिया, वो चलने लगा। सर कैसे हुआ ये संभव? देखिए, न्यूरोथेरेपी से जो है हम लोग पेशेंट के जो अंदर जो ड्रग्स है, जो मेडिसिन है, जो नेचुरल तरीके से गॉड गिफ्टेड है, ठीक ना, हम लोग उसी को एक्टिवेट करते हैं। और उसको एक्टिवेट करेंगे तो जो हम बाहर से जो ड्रग्स लेते हैं वो उससे कई गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। कई बार होता है जब हम बाहर से ड्रग्स लेते रहते हैं तो हमारा ऑर्गन जो है उसको रिमूव कर देता है। यानी क्योंकि बाहर जो लैब में केमिकल बनता है और जो बॉडी के अंदर केमिकल बनता है, दोनों सेम नहीं होता, दोनों मिलता जुलता होता है।
ठीक। तो जो हम नेचुरल केमिकल को अगर बॉडी में एक्टिवेट करेंगे तो कोई भी बीमारी हो, कितना भी पुराना हो, कितना साल से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका डायग्नोसिस बेहतर है और इलाज के टेक्निक अच्छा है तो आप कंप्लीट ठीक हो सकते हैं। और इसमें कोई ड्रग्स नहीं दिया जाता है और अच्छा, ड्रग्स दवा भी नहीं देते? नहीं, कोई दवा नहीं देते हैं। देखिए सबसे हैरत की सर, ये बहुत हैरत की वाली बात आप बता रहे हैं कि बिना, जहां आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में मेडिसिन पे ही लोग जिंदा हैं, मेडिसिन जब तक नहीं खाते उनका सर दर्द तक भी नहीं ठीक होता है, लेकिन आप बिना दवा का लकवा को ठीक कर देते हैं। तो ये बहुत मतलब पचने वाली बात नहीं लगती। ये क्या है कि हमारा जो थेरेपी है ये किसी भी ड्रग से फास्ट है। आप एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, किसी भी ड्रग से पेशेंट का जो रिजल्ट है हमारे पास वो फास्ट आता है। जैसे किसी को बैक पेन हो रहा है तो हम एक दिन में कम से कम 50% रिलीफ कर देते हैं, ठीक। और कुछ दिन 15 दिन, 10 दिन या फिर अगर 20 साल 25 साल पुराना है तो 1 मंथ में वो ठीक हो जाता है। तो अब ड्रग्स वो खा रहा है तो वो 15 साल से 20 साल से तो ड्रग्स ले ही रहा, दवा ले ही रहा है, लेकिन उससे वो ठीक नहीं हो पा रहा है। और इससे जो है आप कंप्लीट ठीक हो सकते हैं और विदाउट मेडिसिन ठीक हो सकता है और मेडिसिन से पहले ठीक हो सकते हैं। अब चलिए दूसरा सवाल ये रहेगा कि किस किस बीमारी को ठीक किया जा सकता है? देखिए जैसे कि बैक पेन, नी पेन, सर्वाइकल, साइटिका, माइग्रेन, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, IBS, UDF, अल्सर, एनेक्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोमेनिया और ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम, जिसमें आपको लिवर की प्रॉब्लम हो गई, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम हो गई, पाइल्स हो गया, ठीक ना, और अदर डिजीज, ठीक ना, जो और कई प्रकार के न्यूरोपैथी, ठीक, और कई प्रकार के लाइलाज बीमारी, मानसिक बीमारी, इनफर्टिलिटी से संबंधित बीमारी। और इनफर्टिलिटी में तो हमारा बहुत ही अच्छा, इनफर्टिलिटी में मतलब अगर कोई बांझपन है, किसी को अगर डॉक्टर बोल दिया कि आपको IVF कराना है और IVF कराने के बाद भी वो उनको नहीं हो पा रहा है तो वो पेशेंट ठीक हो सकता है यहाँ पे, खास करके महिला की जिक्र कर लिया। अब जो महिला मतलब कि IVF के थ्रू बच्चा पैदा करके, कुछ किसी पुरुष में भी इस तरह के प्रॉब्लम, जैसे स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम होता है, क्या वो न्यूरोथेरेपी आपके? देखिए चाहे रोगी का स्पर्म काउंट कम हो, ठीक ना, या स्पर्म पतला हो गया हो, यानी उसका जितना देर होना चाहिए कि आपको इतने देर में गाढ़ा रहना चाहिए स्पर्म, अगर उतना देर नहीं हो रहा तो ये है कि स्पर्म पतला हो गया हो तो उसका प्रॉब्लम हो, या फिर स्पर्म काउंट ही कम हो, ठीक ना, या स्पर्म बन नहीं रहा हो, सारे समस्या का समाधान न्यूरोथेरेपी में है और ड्रग से ज़्यादा इफेक्टिव है और सॉल्यूशन परमानेंट है। यानी एक बार अगर जिस पेशेंट को रोग है वो ठीक हो गया तो दोबारा आने की चांस नहीं है, क्योंकि हम बॉडी को हील करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर आपके बॉडी आपको हील करने लगा तो ये ऑटो जो है, हाँ, ऑटो तरीके से, यानी अपने आप बॉडी को हील करते रहेगा। और अगर आपके बॉडी आपको हील करना बंद कर दिया तो दुनिया के कोई भी ड्रग्स आपको ठीक नहीं कर सकता। इसी कारण से लीवर फेल हो जा रहा है, किडनी फेल हो जा रहा है, ठीक ना, हार्ट फेलियर हो रहा है, ये इसी रीजन से हो रहा है। सर ये कितना टाइम, जैसे हम स्पर्म काउंट की बात करें, वो कितने टाइम हीलिंग के लिए कितना टाइम आपके पास आना पड़ेगा? मेडिकल प्रूफ हम 15 दिन में दे देंगे कि आपका स्पर्म काउंट बढ़ गया है, ठीक ना। और जैसे फीमेल में प्रॉब्लम है, अगर फीमेल में अगर एग मैच्योर नहीं हो रहा है, ठीक ना, या फिर पीरियड सही समय पे नहीं आ रहा है, PCOD है, PCOS है, ठीक ना, तो ये सब लगभग 40 से 45 दिन में ठीक हो जाता है। और जिस पेशेंट का सब कुछ ठीक है फिर भी उसको बच्चा नहीं हो रहा तो 6 से 7 थेरेपी मेरा पर्याप्त होता है। चलिए, हम लोग मेडिसिन की बात कर लिए, ट्रीटमेंट की बात कर लिए, अब थोड़ा हम लोग सोशल वर्क की बात कर लेते हैं। अभी एक पूरे भारत में जो है ना एक घटना पूरे लोगों को झकझोर दिया है। कलकत्ता में महिला डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं, महिला डॉक्टर के साथ उसी के कैंपस में रेप और मर्डर किया गया है। प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पटना में कई सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर, आप लोग क्या करेंगे सरकार को और कानून के ऊपर, और लोगों को क्या कहेंगे? देखिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक डॉक्टर के साथ इस तरह के दुर्व्यवहार हो रहा है। अगर समाज में डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या कह सकते हैं। और चूँकि डॉक्टर जो है ये समाज सेवा के रूप में जो है और स्वस्थ समाज की कल्पना अगर कहीं हो सकता है तो वो डॉक्टर के माध्यम से हो सकता है। अगर डॉक्टर ही सुरक्षित नहीं है तो
हम अन्य लोगों की क्या बात करें। और जहाँ तक बात रहा कोलकाता में जो रेप हुआ था, उस रेप के बारे में जितना भी आप निंदा करें कम है, चूँकि शब्द जो है वो छोटे पड़ जाते हैं। और जहाँ तक हम देखें कि मीडिया के थ्रू है कि जो आपको कोलकाता में जो है ममता बनर्जी जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तो ममता बनर्जी किसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे? पुलिस आपके पास है, सरकार में आप है, तो आप विरोध किसका कर रहे हैं? ये नौटंकी दिखाना बंद करें। शुरू में रेपिस्ट को बचाने का प्रयास किया गया और बाद में जो है जब विरोध प्रदर्शन हुआ डॉक्टरों के द्वारा, तो पुलिस और वहाँ के प्रिंसिपल ये दोनों दबाव में आए और तब कबूल किए कि ये रेप है। पर ये रेप भी नहीं था, जहाँ तक पता चल रहा है कि ये गैंग रेप का मामला है। अगर इस तरह के विकसित मानसिकता वाले लोग समाज में रहेंगे तो ये समाज के लिए कैंसर है और ऐसे लोगों को जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए। फास्ट ट्रायल में कोर्ट में इनका केस चलना चाहिए और जल्दी ही फांसी हो। चलिए, लास्ट सवाल ये रहेगा, कल रक्षाबंधन भी है सर, रक्षाबंधन में लोगों को क्या कहेंगे अपने किन्नी की तरफ से? हमारे तरफ से ये है कि हमारी जो बहनें अपने भाई को राखी बांधती है तो उनसे जो रक्षा के वचन लेते, तो हम चाहते हैं कि आप खुद ऐसा सक्षम बनिए कि आपको जो है किसी भाई की रक्षा करने की मतलब आवश्यकता ही नहीं पड़े। चूँकि हमारे यहाँ जो है सिर्फ हिंदू धर्म में ही देवियों की पूजा की जाती है, अन्य कहीं जगह नहीं किया जाता है। क्योंकि हिंदू देवी के पास ही, क्योंकि हिंदू देवी देवता के पास दोनों के पास शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा है। तो चूँकि महिषासुर अगर मर्दनी माँ दुर्गा हो सकती है, तो आप भी आजकल के जो समाज में जो पापी दुराचारी अपराधी लोग हैं उनका जो है दमन करने वाली हो सकती है। आप जननी है, आपसे जो है सृष्टि का संचालन हो रहा है, वंश आगे बढ़ रहा है, तो आप कमज़ोर नहीं है। नारी कभी भी अबला नहीं रही है, उनको बनाया गया, दबाया गया। और जिस समाज में नारी की इज्जत नहीं होती है, जिस घर में नारी की मान सम्मान नहीं थे, न तो उस घर का इज्जत है न उस समाज का इज्जत है। क्या बात है। तो आपने सुना डॉक्टर नवीन सर को, सुना उन्होंने कई सारे मुद्दों पर बात की है। अगर किन्हीं लड़का आप लोगों को शक होगा कि न्यूरोथेरेपी से कैसे ठीक हो सकता है, लेकिन 15 दिन का गारंटी ये ले रहे हैं कि अगर किसी लड़के का स्पर्म काउंट कम है तो उसको स्पर्म काउंट बढ़ा देंगे। दूसरी बात है कि कत्ता कांड को लेकर के बहुत ही शर्मनाक घटना है और जो दोषी है उसे सख्त से सख्त सज़ा की मांग कर रहे हैं। रक्षाबंधन की आप लोगों को बधाई दी है। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मैं चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।